है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम आ चुका है, जो दोस्तों आपका 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को दोस्तों आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये डेट दोस्तों आगे नहीं बढ़ने वाली है, यही दोस्तों आपकी फाइनल डेट रहने वाली है। वैसे ये एग्जाम आपका जुलाई में ही हो जाता, लेकिन कांवड़ यात्रा के वजह से ये एग्जाम आपका अगस्त में शिफ्ट हुआ है। तो दोस्तों, इन बचे हुए 25 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है, इस पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लिमिटेड पढ़कर दोस्तों हम लोग अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, और बेहतरीन से टॉपिक जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट पर आप लोग कैसे कमांड बनाएंगे ये भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर हम मॉक टेस्ट कितने दें, 15 दें, 20 दें, या सर इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। इस पर दोस्तों बहुत डीपली हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट आपका जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों आपका रिवीजन करना। आप अगर ऐसा मानते हैं कि मैं 15 मॉक टेस्ट दूं या फिर मैं 20 मॉक टेस्ट दूं तो मेरा स्कोर बूस्ट होगा, नहीं होगा। जब तक दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, जब तक आपके चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक मॉक टेस्ट में आपके स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। और मॉक टेस्ट आपका सिर्फ इसीलिए ही होता है जिससे दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को कर पाएं आपके दिए हुए समय के अनुसार। एक्यूरेसी के लिए दोस्तों इस चीज के लिए आपका मॉक टेस्ट आपका होता है, जिससे आप दिए हुए समय में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आप में एक कैपेबिलिटी हो सके, बस इसके लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत से चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं किए हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट में हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। वो आपके नंबर इंक्रीज होंगे भी नहीं जब तक आप उन चैप्टर्स का रिविजन नहीं करेंगे, उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी दोस्तों चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट हैं। आपका हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके और जीएस है। हिंदी में 38, मैथ में 19, रीजनिंग में 55, जीके जीएस में 37। यही रेशियो दोस्तों आपका रहा था जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 17-18 फरवरी को हुआ था, उसमें भी। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी बच्चों को, वो हुई थी मानसिक अभिरुचि परीक्षण में। तो मानसिक अभिरुचि परीक्षण के लिए दोस्तों एक मेरे पास बहुत जबरदस्त दोस्तों आपको बता दे रहा हूं। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है। कल शाम को 5 बजे दोस्तों आपको मानसिक अभिरुचि की बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों पीडीएफ दे दूंगा। जो एक बुक है दोस्तों उसकी पीडीएफ है, बहुत लिमिटेड दोस्तों पेजेस हैं उसमें, और उसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके 100% दोस्तों वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सर हिंदी की, सबसे पहले क्या है सर, हिंदी है 38 क्वेश्चन। तो हिंदी में जितने भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर हैं आपने पहले पढ़ा है, तो उसका आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों रिवीजन करना है, वर्णमाला है, संधि है, समास है, आपकी जितनी भी चीजें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जितनी भी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, वाक्य वगैरह, सब दोस्तों आपको रिवीजन करना है। और ये काम दोस्तों आपको 15 तारीख तक कंप्लीट करने हैं रिवीजन के। आपका एग्जाम कब है सर? आपका एग्जाम है 23, 24, 25, 30 और आपका 31। तो इस डेट तक, ठीक है, इस डेट तक दोस्तों 23 तारीख को आपका एग्जाम है। आपको 15 तारीख तक कम से कम दोस्तों 2 से 3 बार अपना जो है सिलेबस को रिवाइज करना है। ये काम आपको करना है। आपको मॉक टेस्ट की तरफ पहले नहीं भागना है। आपको 2 से 3 बार आपका जो भी सिलेबस है, आपकी जैसे हिंदी है तो हिंदी को कम से कम दोस्तों 3 बार आपको 3 टाइम आपको रिवाइज करना ही करना है। 3 बार दोस्तों आपको हिंदी करनी ही करनी है। ठीक है, 3 बार आपको हिंदी रिपीट करनी ही करनी है। आपको एक एक चैप्टर पर दोस्तों मेहनत करनी है। और साथ में आप चाहें तो रोजगार विद अंकित सर के दोस्तों जो मैराथन शुरू होने वाली हैं, जो प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं, उनको ज्वाइन कर लेना, नवीन सर के। ठीक है, नवीन सर के 29 तारीख से शायद आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं। आप रिवीजन करें और इन प्रैक्टिस सेट में जुड़ें। उसके अलावा दोस्तों कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स में दोस्तों आपकी अर्थमेटिक आती है, आप सभी को पता है। और अर्थमेटिक में भी दोस्तों कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं सर? परसेंटेज, ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे पिछली बार देखने को मिला था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका नंबर सिस्टम। इसको कर लिया। जिसकी अगर मैथ बहुत ही वीक है तो भैया वो परसेंटेज कर ले, रेशियो प्रोपोर्शन कर ले, नंबर सिस्टम कर ले, ठीक है, और अपना जो है साझेदारी कर ले। इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत आपके पूछे गए थे पिछली बार आपके एग्जाम में। क्लियर है? रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, 55 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे। और इन 55 क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि पेपर पिछली बार कैसा था। पेपर दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट।
तो इस बार क्या होगा सर, इस बार भी आपका पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। पेपर आपका ऐसा नहीं है कि टफ आएगा, पेपर आपका इसी लेवल का ही रहेगा, इजी से लेकर मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ऐसे मॉडरेट नहीं कि बनेंगे नहीं, आराम से बनेंगे, कुछ कैलकुलेशन वगैरह आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो रीजनिंग में दोस्तों 55 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, जितनी ज़्यादा हो सके दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे आप प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस लगाएं। और अगर आपका कोई चैप्टर जहां से आपको गलती हो रही है, प्रैक्टिस सेट में आपसे क्वेश्चन नहीं बनने हैं, मान लीजिए आप कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है सर कैलेंडर का, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैलेंडर का नहीं बन रहा है, तो कैलेंडर को आपको रिपीट करने की आवश्यकता है। कैलेंडर को आप रिपीट करेंगे। इसी प्रकार से अर्थमेटिक अगर आप कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है, तो टाइम एंड वर्क को दोस्तों आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत लिमिटेड समय है, बहुत अच्छे से दोस्तों तैयारी करनी है। बहुत कम समय में क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं करना है, ये जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्ट्रेटेजी, कि आप किस हिसाब से इन बचे हुए दिनों को यूज करेंगे। इस समय जहाँ वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ना लाइट है और पंखा वगैरह चल नहीं रहा है, नीचे फर्श टूटा पड़ा है, क्योंकि घर पर काम चल रहा है। वीडियो भी आपके लिए काफ़ी समय बाद लेकर आया हूँ मैं, तो आप पसीना देख ही रहे हैं। तो यार एक लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, और शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों में, अगर आपको लगे कि शेयर करने लायक है, ठीक है। जीके जीएस की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, देखिए जीके जीएस, यहाँ 37 क्वेश्चन थे आपके, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका यूपी जीके। यूपी जीके में दोस्तों आपके 9 से 10 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आपसे यूपी जीके पूछी गई। करंट के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे गए थे। और स्टैटिक जीके इनका रोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो यूपी जीके, स्टैटिक जीके और आपकी क्या है सर, करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी दोस्तों मिस कर नहीं जाना है। बाकी हिस्ट्री है, पॉलिटी के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉलिटी के, हिस्ट्री के भी दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चन, कहीं 3 भी मिल सकते हैं, कहीं 4 तो कहीं 2 आपको पाली में मिल सकते हैं। आपको पता है कि आपके इस बार 1 2 3 4 5 लगभग 10 पालियों में दोस्तों आपका एग्जाम है, तो हर पाली के हिसाब से वो सेट करेंगे। और जब 10 पालियों में एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों यहाँ पर खूब देखने को मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो जीके जीएस में दोस्तों आपको क्या करना है, ये करना है। बाकी जीके जीएस की हमारे पास पीडीएफ पड़ी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है मैंने, आपका टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, दोनों जगह जाकर दोस्तों आपको वो पीडीएफ मिल सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उन पीडीएफ को दोस्तों आप सभी लोग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये दोस्तों हमने बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें दोस्तों आपको जो है पढ़नी है, किन चीज़ों पर आपको पहले ध्यान देना है। और मैं सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आ जाऊँगा, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो या फिर जीके जीएस हो, उसके हिसाब से भी दोस्तों मैं आपको आगे आकर सजेस्ट कर दूंगा। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो दोस्तों अगर आप भी अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट आता है और इनकी दोस्तों स्टडी गाइड आती है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो आपके 17 और 18 फरवरी को जो आपकी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उन सभी का दोस्तों यहाँ पर हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों जो भी आपके एग्जाम हुए वो पेपर भी मिलेगा, और उसके साथ में दोस्तों उनका जो है सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ में दोस्तों आपको 12 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 18 फरवरी को दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ था, ये सारे साथ ही उसी के क्वेश्चन हैं। आपकी रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और आपकी हिंदी, सभी दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, और उसका सॉल्यूशन भी दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। उसकी दोस्तों उत्तरमाला, ठीक है, जो भी आपके 150 प्रश्न उसकी उत्तरमाला, और उसके साथ में दोस्तों यहाँ से आपकी जो है व्याख्या सहित आपको हल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का और स्टडी गाइड का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टडी गाइड को भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये आपकी स्टडी गाइड है चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जिसमें दोस्तों आपको संपूर्ण सिलेबस पर आधारित आपको दोस्तों ये बुक देखने को मिलने वाली है, चक्षु पब्लिकेशन की ये स्टडी गाइड। और ये दोस्तों आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों कॉम्बो पैक आप यहां पर परचेस कर सकते हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील कहीं से भी दोस्तों आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट कैसे और कितने लगाएं। देखिए मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, मॉक टेस्ट बहुत से बच्चे होंगे जो 20 मॉक टेस्ट लगा देंगे, कुछ 25 लगा देंगे। अगर मैं आपसे कहूं सच में अगर आपको कुछ मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो मेरे हिसाब से भाई 10 से
15 मॉक टेस्ट बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट मत लगाइए। और अभी तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी ये मॉक टेस्ट आप मत लगाइए, आप लगाना ये मॉक टेस्ट 5 अगस्त के बाद से, ठीक है। 5 अगस्त तक दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करो। जितना भी दोस्तों आपके पास नोट्स हैं, जितना भी आपके पास मटेरियल है जिससे आपने तैयारी की है, सबसे पहले उस मटेरियल को रिवाइज करो। उसके बाद में दोस्तों 5 अगस्त से एक मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। एक मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों नहीं, 10 से 12 मॉक टेस्ट आप लगाना। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाना। मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं फंसता है। मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी एकदम टाइमिंग के लिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, जो मान लीजिए आपने पढ़ा है, जब आपको वही याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो फिर वो कहानी गड़बड़ है, फिर मॉक टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो किस पर करना है सर? रिवीजन पर, अपने मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस पर, और मानसिक अभिरुचि पर आपको जो है खूब ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। जहाँ पर आपको मेहनत करनी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ पर आपको कम मेहनत करनी है वो भी आपको बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट अभी मत लगाना, 10 से 12 मॉक टेस्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय मॉक टेस्ट पर ना बर्बाद करते हुए आप लोग रिवीजन करें, आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग मैथ के क्वेश्चंस लगाएं। हर चैप्टर के कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं 2 से 3 बार। 2 से 3 बार हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज में कई टाइप्स हैं, टाइम एंड वर्क में कई टाइप्स हैं, जैसे आपका ए और बी वाले हैं, फिर ए बी और सी 3 मिलकर करते हैं, फिर ए काम करता है, बी छोड़कर जाता है, फिर एक पीछे से छोड़कर जा रहा है, एक आगे से काम को छोड़कर जा रहा है, फिर इसके बाद MDH कंसेप्ट पे होते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है आपका टाइम एंड वर्क में। तो इन सभी टाइप पे जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सभी पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और कम से कम 2 से 3 बार दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस को लगाना है, तभी दोस्तों आपसे मैथ बन पाएगी। इसी हिसाब से दोस्तों आपको रीजनिंग करना है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, आपका जितने भी इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है, ठीक है, कथन निष्कर्ष हैं, ये सभी दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो आपसे मैं यही कहूँगा जाते जाते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट है। जो आपका प्रैक्टिस सेट, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे आपने मान लीजिए कोई चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज किया, तो परसेंटेज के दोस्तों क्वेश्चंस आपको खूब लगाने हैं दबा के 2 से 3 बार। उसके बाद अगला चैप्टर पर आप लोग मूव करेंगे, ठीक है, ना कि हम भागेंगे मॉक टेस्ट की तरफ। 3 चीज़ें जो करनी है आपको वो मैंने बता दी, यही 3 चीज़ें हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं 10 से 12, इससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं, ठीक। बाकी कल एक वीडियो में लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैथ्स के ऊपर मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।